हमारा आज का टॉपिक है परिवार यानी फैमिली। परिवार क्या होता है? हिंदी शब्द है परिवार। इसको हम दो भागों में विभाजित करें तो परि प्लस वार। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और वार का अर्थ होता है अटैक। तो चारों ओर से जो वार किया जाता है, उस वार से जिस समूह में हमारी रक्षा होती है उसे परिवार कहा जाता है। परिवार एक छोटा सा सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें रहती है। यदि संतानों का विवाह हो जाता है तो उनका अपना एक परिवार बन जाता है। परिवार की कुछ परिभाषा है, उसमें एक परिभाषा लूसी मेयर की है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतानें साथ में रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतानें साथ में रहती है। तो लूसी मेयर ने क्या बताया कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें साथ में रहती है। अगर मूल रूप में हम देखें तो दंपति का मतलब वैवाहिक जोड़ा और उनकी संतानें साथ में रहती है। तो वैवाहिक जोड़ा जिसमें रहता है उसे हम एक परिवार का नाम देते हैं। अब देखते हैं हम परिवार के प्रकार। फंक्शंस ऑफ फैमिली। पहला प्रकार होता है वो प्राणी शास्त्री प्रकार होता है। और प्राणी शास्त्रीय प्रकार में सबसे पहला प्रकार है वह है यौन इच्छाओं की पूर्ति। सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो यौनाचार जो है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। बाद में मानव ने आवश्यकता महसूस की कि इसे एक सीमित दायरे में रखा जाए, तो परिवार का निर्माण किया गया। परिवार में उसकी यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है। मानव की 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श। तो इन इंद्रियों की पूर्ति के लिए वो कई प्रकार के कार्य करता है। उसी प्रकार से जननेंद्रिय भी एक इंद्रिय होती है, उसकी आवश्यकता मानव महसूस करता है। मानव को संयम में रखने के लिए उसकी इसी आवश्यकता को परिवार में पूर्ति करने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रकार है संतानोत्पत्ति। ऐसा नहीं है कि मानव परिवार से बाहर रहकर भी संतान उत्पन्न कर सकता है,
लेकिन परिवार में रहकर वो संतानोत्पत्ति करता है तो बच्चों का लालन पोषण उस पर आ जाता है, संतानें सेफ रहती है। अन्यथा संतानों का सेफ रहना बहुत मुश्किल है। तीसरा प्रकार है प्रजाति की निरंतरता। अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए परिवार का निर्माण होता है और परिवार का एक प्रकार प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना है। दूसरा प्रकार है शारीरिक कार्य। इसमें सबसे पहला प्रकार है शारीरिक रक्षा। परिवार में व्यक्ति की शारीरिक रक्षा होती है। जैसे बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो माता पिता उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, या माता पिता अगर बीमार पड़ जाए तो बच्चे उनको अस्पताल पहुंचाते हैं। दूसरा प्रकार है बच्चों का लालन पोषण। यदि परिवार नहीं हो तो बच्चों का लालन पोषण कौन करेगा? कोई नहीं। तो बच्चों के लालन पोषण करने के लिए भी परिवार का निर्माण किया जाता है। इसलिए परिवार का एक कार्य बच्चों का लालन पोषण भी होता है। तीसरा प्रकार है भोजन का प्रबंध करना। जैसे 3-4 साल के बच्चे हैं तो वो अर्थव्यवस्था नहीं कमा सकते, अर्थ नहीं कमा सकते, तो उनके भोजन का प्रबंध कौन करेगा? परिवार। चौथा कार्य है वस्त्रों का प्रबंध करना। वस्त्र कहां आवश्यक है? प्रकृति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र होते हैं और परिवार का एक कार्य वस्त्रों का प्रबंध करना भी है। तीसरा प्रकार है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में पहला प्रकार जो है वह है उत्तराधिकारी का निर्माण करना। परिवार के आर्थिक कार्य में पहला कार्य जो है वो है उत्तराधिकारी का निर्माण करना। उत्तराधिकारी का मतलब परिवार का जो मुखिया है वो वयोवृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो वो परिवार को सही ढंग से नहीं संभाल सकता, तो उसके पीछे परिवार को कौन संभालेगा उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा है उत्पादन इकाई। परिवार को चलाने के लिए आय का प्रबंध करना, उत्पादन का प्रबंध करना और उत्पादन का प्रबंध करके आय को कमाना, ये परिवार का एक प्रकार है। तीसरा प्रकार है
श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब पुरुष का कार्य अलग, महिला का कार्य अलग, लड़के का कार्य अलग, लड़की का कार्य अलग, इस प्रकार से कार्यों का बंटवारा। चौथा प्रकार है आय का प्रबंध करना। आय का प्रबंध परिवार में किया जाता है, जिसके वजह से परिवार चलता है। चौथा प्रकार है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति या महिलाओं को दिया जाता है कि घर में पूजा पाठ करनी है, सुबह शाम उत्सव मनाना है, दिए जलाना है, दीपक जलाना है, प्रसाद बनाना है। ये सब कार्य परिवार के माध्यम से किए जाते हैं। पांचवा प्रकार है या प्रकार है राजनीतिक कार्य। परिवार में राजनीतिक कार्य क्या होते हैं? पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, उनकी व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखना परिवार का एक कार्य होता है। छठा कार्य समाजीकरण। समाजीकरण, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो प्राकृतिक अवस्था में होता है, उसको इस योग्य बनाना कि वो समाज में रह सके, समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप कर सके, व्यवहार कर सके और समाज उसका विरोध न करे, इस योग्य बनाना परिवार का एक प्रकार होता है। छठा प्रकार है शिक्षात्मक कार्य। बच्चों को शिक्षा प्रदान करना परिवार का एक कार्य है। उनको कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, उनको कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य जो है वो परिवार का होता है। तो ये थे परिवार का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का संशय हो या किसी बात पर आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर देवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।